गजब आदमी हो यार। लिखा जाना चाहिए। सुनिए कहां से ऐसी सुनिए अभी बता देता हूं ना, रुके। एक युवक पाया गया मुस्लिम नाम से, वो रोटियों में थूक लगा रहा था। वो ना हो भाटी जी भी उस शादी में गए हो। अरे माना हिंदू मुस्लिम एकता रखनी है तो उसके लिए किसी की थूक के बनी हुई रोटियां खा लोगे क्या? ना किसी यार मूर्खतापूर्ण बात मत करो, बहस इसमें अच्छी चर्चा हो रही है, इसमें मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। आपकी है मूर्खतापूर्ण बात। शिवम त्यागी क्या बात कर रहे हो यार? कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, कोई प्रवक्ता नहीं बोल के गया। मैम व्हाट आर यू सेइंग? वो मंत्री है हिमाचल सरकार में, प्लीज अपडेट कीजिए जानकारी। गठबंधन थोड़ी ना टूट जाएगा। बोलिए कांग्रेस गलत कर रही है, बोलिए हिमाचल सरकार गलत कर रही है, बोलिए विक्रमादित्य नाम लिखवाकर गलत कर रहे हैं। जातिगत जनगणना करवा के बना अरे बिल्कुल कराइए। अब फूड में भी जातिगत जनगणना ले आए, बताइए कमाल की बात है। पेशाब से मिला हुआ जूस पीने की किसी को आवश्यकता नहीं है भाई। जरा सा मुसलमानों के कहां से ऐसे हो जाए पता नहीं, एकदम आपको देते हैं। कौन सा माइंडसेट लेके अभी साबित कर रहा हूं अभी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। योगी जी के बुलडोजर मॉडल पर अक्सर भले ही विवाद होता हो, लेकिन योगी जी के एक मॉडल को हिमाचल प्रदेश ने हाथों हाथ लिया, जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। दरअसल योगी सरकार ने होटलों, ढाबों और खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। ठीक वैसा ही आदेश हिमाचल सरकार ने भी दे दिया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यह फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर, पर्टिकुलरली खाने पीने की दुकानों पर मालिकों को नाम और आईडी लगाना होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। तो हमने भी उसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस आदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ को इंडिया गठबंधन घेर रहा था, वो तो खुद इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने राज्य में लागू कर दिया है। तो अब योगी आदित्यनाथ जी को कैसे घेरेंगे? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, प्रियंका भारती आरजेडी की तरफ से और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे जैसा कि लगता है ये एक तरह का वैसा ही नाजीवादी फैसला है जैसे जर्मनी में देखा गया था कि यहूदियों के आंख में बैंड बनवाए गए थे ताकि उनकी पहचान हो सके, उनका बहिष्कार हो सके, उनकी सब डिस्क्रिमिनेशन हो सके। बिल्कुल उसी तरह का फैसला यहाँ भी लिया गया है। नाम में उपनाम का वजन लेकर चलने वाले लोगों को जातिगत जनगणना में जाति बताने में दिक्कत होती है, पर नाम लिखवाने की बड़ी सिफारिश कर रहे हैं। ये वही नेता लोग हैं ना जो दलितों के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके बाद वो पूरे विश्व के बताते हैं, देखो मैंने दलितों के घर में खाना खा के एहसान किया। आप इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं, इसके पहले आप इंश्योर कीजिएगा ना कि ऐसा कोई भी कदम होने से पहले किसी के साथ में जातिगत भेदभाव ना हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप जाइए, जाकर रखिए जो भी जातिवादी है उनको कहिए कि वो सबसे पहले गारंटी दे, इंश्योर करें कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरा नाम लिखता है तो मैं उसके बाद अगर कोई व्यक्ति दलित है, पिछड़ा है, मैं उसके हाथ का बना खाना खाने से मना नहीं करूंगा, मैं उसके साथ भेदभाव नहीं करूंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कास्ट बेस्ड सेंसस करवा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। साथ ही साथ ये भी पता चल जाए देश को कि ओवर ईटिंग कौन कर रहा है, संसाधनों में ओवर ईटिंग, जॉब की ओवर ईटिंग, फैकल्टी रिक्रूटमेंट में ओवर ईटिंग, ये जो पता चल जाएगा जब आप सब कुछ बराबर कर दीजिएगा। प्रियंका जी मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल कुछ और था प्रियंका जी। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने योगी आदित्यनाथ को घेरा नेम प्लेट वाले फैसले पर, घेरा कि नहीं घेरा? नहीं घेरा आपने कहा यह फैसला गलत है, तो आज आपकी पार्टी खुलकर आपके नेता क्यों नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार हिमाचल में गलत कह रही है? क्यों नहीं घेर रहे हैं उन्हें? कल ही का बयान है, मंडी की ही एमपी है सांसद कंगना जी बोल गई ना कि फिर से 3 किसान बिलों को वापस लाना चाहिए। मैम मैंने सवाल क्या पूछा? कंगना इसी तरीके से कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, कोई प्रवक्ता नहीं बोल के गया है। मैम व्हाट आर यू सेइंग? वो मंत्री है हिमाचल सरकार में और उन्होंने ये फेसबुक पर पोस्ट डालकर बयान जारी किया है कि हमने ये लागू कर दिया है। प्लीज अपडेट कीजिए जानकारी। दूसरी बात, उन्होंने बयान दिया है तो ये जानकारी पहले तो दुरुस्त कीजिए प्रियंका जी। दूसरी बात, अब हिमाचल सरकार को और कांग्रेस को क्या कहेंगे ये बता दीजिए। जानकारी है, नाजीवादी फैसलों का विरोध करने के लिए मैं आप नाजीवादी फैसला है ये, नाजीवादी फैसला है ये हिमाचल सरकार का। गठबंधन थोड़ी ना टूट जाएगा। बोलिए कांग्रेस गलत कर रही है, बोलिए हिमाचल सरकार गलत कर रही है, बोलिए विक्रमादित्य नाम लिखवाकर गलत कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ के आगे कोई नाम आता ही नहीं आपको बोलना। तो जातिगत जनगणना करवा के उपनाम अरे बिल्कुल कराइए। अब फूड में भी जातिगत जनगणना ले आए, बताइए कमाल की बात है।
अरे हम कहते हैं दलित भी हो, आदिवासी भी हो, पिछड़ा भी हो, कोई भी गलत खाना नहीं खाना चाहिए। उनके हाथ में पेशाब से मिला हुआ जूस पीने की किसी को आवश्यकता नहीं है भाई। कृपया करके इसमें भी यहाँ तो बोलिए ना भाई, ये गलत है। सरकार एक दलित जो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। रानी जी को ले आइए। जूस कॉर्नर वाला दलित को देखकर अलग नहीं जूस पिलाता है। देखिए, खाना खिलाने वाला शादी में आदमी की शक्ल और जाति देखकर खाना नहीं खिलाता है। क्या बढ़िया था गुरु। अरे भाई जमीन से कट गए हैं आप। ये विषय सिर्फ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई खाना बना रहा है, खिला रहा है, सर्व कर रहा है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन होना चाहिए, अनिवार्य है, सबको पता होना चाहिए। कल कोई खाने में जहर मिलाकर कुछ लोगों को मारकर भाग जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन नहीं है, उसका नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी अगर पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई आपको? प्रियंका जी, और यही काम हिमाचल में हो रहा है और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बात तो सही है। योगी जी कर रहे हैं तो वो वैमनस्य फैला रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे हैं तो वो भाईचारा बढ़ा रहे हैं, वो साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। सर ये तो सोच गड़बड़ है। मैंने उनका भी कोई समर्थन नहीं किया। हाँ, समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा कि वो भाईचारा मोर्चा बढ़ा रहे हैं। मोर्चा भी तो नहीं खोल रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल दिया कि ये तो बंटवारा कर रहे हैं, ये तो विभाजन कर रहे हैं। जो भी कोई होटल होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई भी संस्थान होगा, उसका सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट में नाम लिखा होता है इसका मालिक कौन है। ठीक है। वो तख्ती टांगने से मिलावट कैसे रुक जाएगी, मुझे इसका कोई जवाब देते। कोई भी जवाब देते। ये जवाब आप राहुल गांधी से क्यों नहीं मांग रहे समाजवादी पार्टी? मेरा सवाल ये है, अब सवाल तो यही है, ये हो क्या रहा है? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि खाद्य पदार्थों में, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट एक गंभीर अपराध है। इससे लोग बीमार होते हैं, मौत तक हो जाती है, भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। ये रुकनी चाहिए, सरकारों को इस पर सख्त रहना चाहिए। ये नाम लिखवा के केवल ये पहचान कायम करना चाहते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। इनका उद्देश्य ये होता है, ये उद्देश्य बहुत खतरनाक है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। विक्रमादित्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा यूपी मॉडल हम लागू कर रहे हैं, यूपी मॉडल। तो वो या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं सुचारिता जी कि कांग्रेस करे तो चमत्कार और हम करे तो मुसलमानों पर वार। यही बात जब योगी आदित्यनाथ जी ने कही तो सारे देश में हंगामा मच गया, सबने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, देश के 20% आबादी के खिलाफ नफरत है, उनका नाम लिखवा कर क्या साबित करना चाहते हैं। और विक्रमादित्य ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने कहा, हिमाचल की सरकार ने कहा, तो भाटी जी से विक्रमादित्य या कांग्रेस का एक बार नाम भी नहीं निकला, नाम भी नहीं ले पाए, उसको नाम को भी लेते हुए डरते रहे कि कहीं गठबंधन में दिक्कत ना आ जाए। यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कही थी। तो पूरे देश में कांवड़ के खिलाफ भी हंगामा, कांवड़ियों के खिलाफ भी हंगामा, हिंदुओं के खिलाफ भी हंगामा, और इसके अलावा बात करें तो धर्म के खिलाफ भी हंगामा, और ये कि मुसलमानों को ऐसे परेशान कर रहे हैं, वैसे परेशान कर रहे हैं। आज बोलिए ना भाई, यही काम कर रही है अब कांग्रेस, क्योंकि जो ग्राउंड पर है उसको रियलिटी पता है। अब राहुल गांधी को रियलिटी नहीं पता तो हम क्या करें? एक और चीज, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी पिछले दिनों रबुपुरा ग्रेटर नोएडा जो विधानसभा है, यहां पर एक बारात में जो है एक युवक पाया गया, मुस्लिम नाम से, वो रोटियों में थूक लगा रहा था। हो ना हो भाटी जी भी उस शादी में गए हो? अरे माना हिंदू मुस्लिम एकता रखनी है तो उसके लिए किसी की थूक के बनी हुई रोटियां खा लोगे क्या? अभी जो है इंदिरापुरी में एक आमिर नाम का व्यक्ति है, या वो क्या कहते हैं इसका, लोनी में, ठीक है, वो व्यक्ति जो है जूस में पेशाब मिलाता हुआ पाया गया। जब उसको आके जाके लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया तो देखा तो उसने पूरे कैंपर भरे हुए थे पेशाब से। अब बताइए, इनको इतना शौक है कि इस तरह की चीजों का? मैं कहता हूं इसमें भी कोई हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा आंकड़ा नहीं है भाई। वो जब वहां पर जो भी कोई व्यक्ति जाता है, वो इस तरह के सामान, इस तरह की सामग्री अगर ग्रहण करता है वो गलत है। इसमें तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यही बात हमने कही थी और इसी बात को लेकर इस देश में हंगामा था। अब जिनको दिक्कत थी वो विक्रमादित्य और राहुल गांधी से जरूर सवाल पूछे कि अब ये हिमाचल में हो रहा है तो ये एकदम अच्छा कैसे हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, पता नहीं आप मान रहे हो, नाम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भाई मैं तो कहता ही नहीं, लेकिन आप जरूर बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश में सारे गलत काम खाने से संबंधित मुसलमान ही करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता। और मैं एक और चीज मानता हूं, राजकुमार भाटी की विंडो के ऊपर राजकुमार भाटी लिख देना नाम ना तो जातिवाद है, ना धर्म पर आपस में एक दूसरे को लड़ाई लेना है, ना किसी भी मूर्खतापूर्ण बात मत करो। बहस इसमें चर्चा में अच्छी चर्चा हो रही है, इसमें मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। आपकी है मूर्खतापूर्ण बात। शिवम त्यागी क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा एक चीज बताइए, राजकुमार भाटी, ये कौन सी बात होगी? मेरे विंडो पे नाम लिखा हुआ है तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाएगा। भाटी जी आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, जरा सा मुसलमानों के कहां से ऐसे हो जाए पता नहीं, एकदम आपका खो देते हैं। कौन सा माइंडसेट लेकर अभी साबित कर रहा हूं, अभी साबित कर रहा हूं, रुकिए। मतलब मेरी विंडो पे नाम लिखा हुआ है सही, तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। राजकुमार आदमी हो यार, लिखा जाना चाहिए। सुनिए कहां से ऐसी सुनिए अभी बता देता हूं ना, रुके। राजकुमार भाटी ने थोड़ा यार बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो भैया। मुसलमान सुनते इतना भड़क मत आया करो। ठीक है।
रोना भला जागरूक एक सेकंड नहीं, इतना भाटी जी आपका जवाब दे रहे हैं, जल्दी से क्यों भाटी जी नाराज हो गए? रुके, मैं फिर से कह रहा हूं, राजकुमार भाटी जी ने नोएडा में एक ढाबा खोला। उस ढाबे में, सुनिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, रुकिए। इस बात में राजकुमार भाटी ने नोएडा में एक ढाबा खोला, उससे संबंधित पुलिस ने और खाद्य विभाग ने जो है वहां पर कहा कि आप सारे सीसीटीवी लगाइए, आप एक एक व्यक्ति की वेरिफिकेशन कराइए, आप वहां पर जो चलाने वाला है जो है वो जो प्रबंधक है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और उनका नाम बाहर लगाइए। बात खत्म। इनको क्या दिक्कत है भाई? अगर कल कोई वहां का मैनेजर जहर मिलाकर सहमत नहीं है, भाग गया, सहमत नहीं है बाहर लगाने से, क्यों जरूरत नहीं है भाई? ये गलत है। अच्छा, कमाल बात होगी। आपके सेंटिमेंट भड़कते होंगे, पता होना चाहिए, कंज्यूमर का अधिकार है, नाम बताओ ना। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी, प्रियंका भारती और राजकुमार भाटी तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।